ओम शांति। आज 18 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम क्या है, शांति स्थापन करने वाले हैं, तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाबा का जो मुख्य फरमान है, बच्चे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर के मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन बच्चों को सपूत कहते हैं, फरमान बरदार कहते हैं कि बाबा की हर फरमान को पालन करते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा जरूर है और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत और सत्युग आदि के संगम पर ले जाना चाहिए। ये है सत्युग नई दुनिया, उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता शांति सुख होता है। उनको कहा जाता है हेवन, ये तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है तो दुख नहीं हो सकता है। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है निर्वाण धाम, जहाँ शांति और अशांति का प्रश्न उठ नहीं सकता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं बस सिर्फ स्वधर्म में टिको तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम तो एवर शांत बाप के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? एवर शांत बाबा के बच्चे हैं। ये वर्षा हमें उनसे ही मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे, मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता है। बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा को भी हम बच्चों का कल्याण करने के लिए, वापस घर जाने के लिए, ले जाने के लिए उनको आना पड़ता है। तो बाबा ने कहा भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। कहते हैं कलब कलब के संगम युग पर मैं आता हूँ। बाबा तो तुम बच्चों को समझाते हैं, ये बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस तो जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन भी तुमको करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? विचार सागर मंथन करना है तो भी तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? म्यूजियम में क्या करते रहेंगे? सारा दिन आते ही रहेंगे। रात को 10, 11 बजे, 12 बजे तक कहाँ आते हैं? तो बाबा ने कहा सवेरे 4 बजे भी कहाँ कहाँ कई सर्विस करने लग पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा
यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। बाबा ने कहा जो म्यूजियम आदि होता है उसमें तो रात के 10-11 बजे तक भी आते हैं। तो बाबा ने कहा कई जगह तो 4 बजे से ही करने लगते हैं सेवा। तो बाबा ने कहा ये तो घर है, बाबा का घर, मधुबन बाबा का घर है, वहाँ तो जब चाहे देर तक भी बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो उसके लिए टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठ जाएं और उसके बाद फिर नींद आती रहे, झुटके खाते रहें। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है, जो स्नान आदि करके फिर फ्रेश होकर के टाइम पर बाबा ने कहा आए। फिर भी टाइम पर नहीं आते हैं, उनको फरमान बरदार नहीं कहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, जो बच्चे टाइम पर नहीं आते हैं, जो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, उस पर नहीं चलते हैं, उस टाइम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको ना फरमान बरदार कहेंगे। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत दोनों ही बच्चे होते हैं, बेहद के बाप को भी होते हैं। बेहद के बाबा के पास भी, शिव बाबा के पास भी कपूत बच्चे भी हैं और सपूत बच्चे भी हैं। सपूत जो बाबा की हर आज्ञा को मानते हैं, और कपूत बच्चे जो बाबा की आज्ञा पर, श्रीमत पर ध्यान नहीं देते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे और कपूत जाकर के फिर झाड़ू आदि लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जब जन्म होता है तब तो स्वर्ग होता है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है, स्वर्ग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। वह है ही नई दुनिया, वहाँ तो अशांति हो नहीं सकती है। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाबा हम बच्चों के लिए स्थापन कर रहे हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति हो जाती है। वहाँ है ही शांति, 16 कला संपूर्ण है। वहाँ बाबा ने कहा सत्युग में हम सब आत्माएं 16 कला संपूर्ण होते हैं। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है ना, कितना प्यारा लगता है उस समय, उसको कहते हैं फुल मून। त्रेता में 3/4 कहेंगे क्योंकि खंडित हो जाते हैं। 2 कलाएं कम हो गई, संपूर्ण शांति तो सत्युग में ही होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो फिर बाबा ने कहा कुछ ना कुछ खिड़की होती ही रहेगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो जाती है। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में बिल्कुल अशांति होती है। ये समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे ये आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। ये तो बाबा ने कहा अभी आवाज निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते ही हैं, क्या कहते हैं कि विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, वे बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं, बाबा को याद करते हैं। वे कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। उनका नाम है हेवनली गॉड फादर। बाबा का नाम क्या है? हेवनली गॉड फादर। ये भी किसी को मालूम नहीं है कि बाबा हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच नहीं सकते हैं, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वालों को कहते हैं ये तो जैसे देवता है। जैसे किसी का बहुत अच्छा स्वभाव होता है तो उनको कहते हैं ये तो जैसे देवता हैं। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो असुर है।
बच्चे जानते हैं हम बेखद के बाबा के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चाल चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाबा का देखा हुआ है 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम शीरखंड होकर चलते हैं। बाबा ने कहा कई कई घर में कैसा होता है, बड़ा अच्छा वातावरण होता है, बड़ी शांति से रहते हैं। तो बाबा ने कहा कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, बहुत बहुत क्षीरखंड होकर के रहना चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं बच्चों को, कैसे रहना है, बहुत बहुत मीठे होकर रहना है। सत्य में क्षीरखंड होंगे, यहाँ तो क्षीरखंड होना तुम सीखते हो, तो बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। बाबा कहते अंदर में ये जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया है, किसी को हमने दुख तो नहीं दिया है। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है। बाबा तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, अपनी जांच करो, लेकिन ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो क्या कहते हैं, इससे तो ना होना ही अच्छा है, या फिर कहते हैं कि इससे तो भले मर जाए तो कोई बात नहीं है। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये भी समझ नहीं रहती है कि हम तो बेखद के बाबा के बच्चे हैं। हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हैं तो शिव बाबा के पास जाओ। वे तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे कि ऐसे शांति हो सकती है। शांति का बाबा प्रबंध करेंगे। ऐसे बहुत है, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। बाबा हम बच्चों को दैवी घराने का बना रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चों की कईयों की चलन ऐसी है जो देवी देवता घराने के लगते ही नहीं है। तुम अब तैयार हो रहे हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये तो गंदी दुनिया वैशाल्य है, इनसे तो तुम बच्चों को क्या आनी चाहिए, नफरत आनी चाहिए। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में होगी ना। बाबा ने कहा संगम पर तो नहीं हो सकती है। यहाँ शांत बनने का तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज भी है, बाबा भी हैं, और बाबा के साथ बाबा धर्मराज भी है। जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग तो जरूर है, बीमार भी होते हैं, वे भी बाबा ने कहा कर्म भोग है। बाबा के ऊपर तो कोई नहीं है ना। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बाबा ने क्या कहा, गुलगुल बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं है। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे अगर वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के हुए। परंतु ड्रामा अनुसार ये तो जरूर होना है। तो समझाने की युक्तियां तो बाबा हम बच्चों को बहुत बताते हैं। विश्व में शांति तो सत्युग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो बाबा ने कहा लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सत्युग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ सकता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि कलयुग में तो देवताएं भी की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। ये बातें तुम बच्चे अभी सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं।
इसके लिए धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना, सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं हैं। बेहद का बाबा कहते हैं, पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते हैं। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है, तो बाबा ने कहा बहुत अच्छे हैं। पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, फिर प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं, कोई ना कोई मत से भी। फिर जैसे गुरु सिखाएंगे भक्ति भी सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखाए। उनमें भी भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहते हैं। यहाँ तो सब पुजारी हैं। बाबा ने कहा, सत्य में वो कोई भी पुजारी होगा नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता है। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बताते हो कि कृष्ण आ रहे हैं। सत्य में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा ना। बाबा ने कहा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। इसमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा तो हम बच्चों को वर्षा देने के लिए आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, ना ही त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ तो आत्माओं का झाड़ है। यहाँ तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है, फिर शंकर के द्वारा बाबा ने कहा विनाश, और फिर पालना होती है। अक्षर भी देखो कायदे से बोलने चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये नशा है, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, फिर कैसे रचना होती है। अब नई छोटी रचना है ना। बाबा ने कहा ये भी बाजोली का खेल है। पहले शूद्र है, बाबा ने कहा पहले शूद्र अनेक हैं, फिर बाबा आकर के रचना रचते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले तो ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग तो बहुत छोटा होता है, पीछे तो देवताएं होते हैं। ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है ना। ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। बाबा ने क्या कहा, ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है। बाबा ने क्या कहा, शूद्रों को तो शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, बाबा भी क्या कर रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं, जहाँ विश्व में फिर शांति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट है, सदा ये स्मृति रखनी है, हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें क्षीरखंड होकर के रहना है। हमें क्या रहना है, क्षीरखंड होकर के रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है।
क्या समझा रहे हैं बाबा? किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की हमारे अंदर कोई आदत तो नहीं है। अशांति होने की, अशांत होने की और अशांति फैलाने की हमारे अंदर कोई आदत तो नहीं है। और आज का वरदान है, एक बाबा दूसरा ना कोई, इस समृद्धि से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाबा दूसरा ना कोई, इस समृद्धि से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस। बाबा क्या कह रहे हैं? किसी भी प्रकार का मन में भी बाबा ने कहा, मन का भी बंधन ना हो, तन का भी बंधन ना हो, संस्कारों का भी बंधन ना हो, स्वभाव का भी बंधन ना हो। तो कोई भी बंधन हमें नहीं खींचे, टाइट नहीं हो, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा समृद्धि में रखो, एक बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए अब इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, हम ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक भी रस्सियां बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है? बाबा क्या पूछ रहे हैं? ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है? और स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, जो व्यर्थ बोझ है ना, व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ थॉट्स है, वो भी क्या करती हैं, हमारे मन पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा एक्स्ट्रा ये व्यर्थ संकल्पों का एक्स्ट्रा ये भोजन नहीं करो तो क्या हो जाएगा, मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। ओम शांति।